हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेरिएंसेस में एक नए टॉपिक के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखिए, लिखा हुआ है, थोड़ा नए पैटर्न के हैं, नए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चंस एक बार हम रीड करते हैं, फिर आगे उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ा जाता है। क्वेश्चन है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज 4000 यूनिट, 4000 यूनिट जो है क्वांटिटी परचेज की गई है। वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, जितने भी रुपए की परचेजिंग है, जो क्वांटिटी है वो उसकी रुपीज़ में 12,000 12,000 रुपये की परचेजिंग है। ध्यान से देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और भी सॉल्व करने हैं, यानी दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, पर टन ऑफ आउटपुट 30 यूनिट्स। ये लाइन थोड़ी सी टफ है, इसको फिर से समझिए। क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेगी, ठीक है, मटेरियल लगेगी पर टन ऑफ आउटपुट। अगर 1 टन आउटपुट हम करते हैं तो 30 यूनिट्स हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेंगी। ठीक है, तो सारा गेम इसी लाइन में छुपा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल। मटेरियल का स्टैंडर्ड जो रेट है वो 2 रुपीज़ पर यूनिट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। मटेरियल की जो ओपनिंग स्टॉक है वो नील है, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। अब आगे वाले क्वेश्चन में आगे चल के ओपनिंग स्टॉक भी मिलेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 1500 यूनिट, 1500 यूनिट है। और आउटपुट ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड 80 टन, 80 टन का आउटपुट हुआ है पूरे ड्यूरेशन में। ठीक, क्वेश्चन से एक बार कहिए तो फिर से रीड कर दे रहे हैं आगे। ठीक है, ओवरऑल समझा दे रहे हैं आगे। मटेरियल परचेज 4000 यूनिट्स है, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 12,000। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड 30 यूनिट्स है। स्टैंडर्ड रेट 2 रुपीज़ है। ओपनिंग स्टॉक नील है, क्लोजिंग स्टॉक 1500 है, और टोटल प्रोडक्शन 80 टन का है। तो हमें क्वेश्चंस में ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, SQ, AQ, SP और AP। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो अब आते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमें निकालेंगे तो 30 इंटू 80 करना होगा। 30 क्वेश्चन में मेंशन है, 80 इसलिए कि टोटल जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो 80 टन का हो रहा है। यहाँ देखिए साइड में लिखा हुआ 80 टन। ठीक है, तो 30 इंटू 80 किया तो 2400 यूनिट आ गए। अब आते हैं AQ, 4000 माइनस 1500। 4000 में से 1500 हमने माइनस कर दिया तो आ गया 2500 यूनिट। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फिर अभी आपसे एक ओरल क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो AQ हो गया हमारा, ठीक है, 1500 क्यों माइनस किया? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 1500 क्लोजिंग है। क्लोजिंग मीन्स इतना मटेरियल तो यूज ही नहीं हुआ है, तो इसको हमने हटा दिया। तो जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो 2500 यूनिट है। SP यानी स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपीज़ है। AP यानी एक्चुअल प्राइस 12,000 डिवाइडेड बाई 4000, तो 3 रुपये आ गए। ठीक है, MCV, ओके, फार्मूलों के हिसाब से हमें सब कुछ मिल गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गया जो टोटल प्रोडक्शन से मिल गया, AQ, SP और AP कैसे? ये AP ज़रा फिर से समझिए। AP बहुत सिंपल है, 12,000 रुपीज़ है और 4000 यूनिट है। 4000 यूनिट परचेज करने का 12,000 रुपीज़ अगर हम पेमेंट करते हैं तो एक यूनिट का कितना होगा? 3 रुपीज़, तो हमने 3 रुपीज़ लिख दिया। अब आते हैं MCV, तो MCV है SQ इंटू SP, MPV है AQ SP माइनस AP। ठीक है, मटेरियल यूजेज बैलेंसेस SP ब्रैकेट में SQ माइनस AQ। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए।
ठीक है। तो जब यूनिट 2 के क्वेश्चंस के टेस्ट बनेंगे उसमें ये सब कुछ गिवन होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन पूरा डिस्क्राइब करा दिया। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो आप पूछिए कि कहाँ पे क्या है। ओके, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ये 4 वैल्यू निकालेंगे, एस क्यू, ए क्यू, एस पी और ए पी। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक ये है कि इसके साथ साथ हमें एक होमवर्क है, तो होमवर्क वाले क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं। ये रहा होमवर्क, ठीक है, सेम वैसे ही पैटर्न के हैं। तो एक बार होमवर्क देख लीजिए और ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड करिए। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज इसमें 8000 यूनिट है। वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज 24,000 रुपीज़ है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर टन ऑफ आउटपुट 60 यूनिट है। और स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल 4 रुपीज़ पर यूनिट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल नील है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 3000 यूनिट है। और आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड 160 टन, 160 टन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें वो सारी वैल्यू चाहिए, एस क्यू, ए क्यू, एस पी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है। हिंट में आपको बता दे रहा है कि जब एस क्यू निकालना होगा हमें तो 160 टन से कुछ मल्टीप्लाई होगा। अब क्या मल्टीप्लाई होगा उसको आप समझ लीजिए, फिर सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, और ए पी यानी एक्चुअल प्राइस, तो ये दो चीज़ें मिसिंग हैं, तो ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये तो हुआ क्वेश्चन फिट किया गया। अब हमारा आपसे एक ओरल क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में हमने ओपनिंग स्टॉक मिसिंग कर दिया है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। सपोज दैट अगर इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होता, ओपनिंग स्टॉक भी हमारा इस क्वेश्चन में गिवन होता तो ए क्यू कैसे निकलता या ए क्यू का फार्मूला क्या होता, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आपको आता है जवाब तो इसका रिप्लाई भेजिएगा, वरना हम आपको इसकी रिप्लाई बताएंगे। तो ये दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, तो इसको आप भूलिएगा नहीं, हर हाल में इसको सॉल्व करके सेंड करिएगा। ठीक है, हिंट में आपको फिर से बता दे रहे हैं आपको कि इस क्वेश्चन में एस क्यू मिसिंग है और एस क्यू का कनेक्शन ये जो आउटपुट है 160 टन इससे है। ठीक है, और ए पी भी मिसिंग है। तो ये दो चीज़ें क्वेश्चन में मिसिंग हैं, तो इन दो चीज़ों को आप सॉल्व करिए। ओके, फिर नहीं आता है तो आप पूछिए, आपको बताए जाएंगे, लेकिन हर हाल में सॉल्व करके सेंड ज़रूर करिए। ओके।